के जो वीकली हमारा प्रोग्राम होता है, बहुत अहम चर्चा है। राहुल गांधी निरंतर चुनाव आयोग पे अटैक कर रहे हैं। इसी विषय को लेके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कुछ डाटा रखा है, कई वोटर्स को पेश किया कि एक ही नाम से कई रीजन, कई स्टेट में वोटर्स हैं। इन्हीं की फोटो लगाकर कई जगह इनको वोटर्स बनाया गया है। आखिरकार राज क्या है? लगातार चुनाव आयोग उनकी प्रक्रिया पे जो राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं, इसी मुद्दे पे लेकर हम आज यहाँ पर लखनऊ में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही डायनेमिक जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही एक्टिव और इस वक्त हर वक्त हमारे साथ हर चर्चा में रहते हैं। कल राहुल गांधी आपके नेता, राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी में आए और बड़ी धमाकेदार पीसी की और कहा अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। तो ये छोटे बम जो छोड़ रहे हैं वो, ये बड़े बम में क्या है, कुछ बताएंगे? देखिए रजा जी, देश की सम्मानित जनता ने कांग्रेस पार्टी को, श्री राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और आज जब देश में देश की संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्था जो है उस पर हमले होंगे, लोकतंत्र पे हमले होंगे, संविधान पे हमले होंगे, तो उसकी बचाने की, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करेगा। क्योंकि हमने अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को आजाद कराने में कांग्रेस का एक लंबा संघर्ष रहा है, लंबा इतिहास रहा है। इसलिए इस मिली हुई जो हमारी आजादी है, खूबसूरत हिंदुस्तान, उसकी बचाने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। बात राहुल गांधी पहले दिन से ही कह रहे हैं कि जो भी बात हम कहेंगे स्टेज पे, ऑन कैमरा, वो तथ्यों पे आधारित होगी, सबूतों के साथ होगी। क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले ही जब आपने पीसी सुना होगा कि तमाम रिकॉर्ड दिए उन्होंने और उसमें उस तमाम साक्ष्य को जुटाने में, बटोरने में कांग्रेस पार्टी को 6 महीने का समय लगा और जब उनके पास तमाम सबूत हो गए उसके बाद देश की जनता के सामने अपने वो बात राहुल गांधी ने रखा। अभी आप देख रहे होंगे कि नगराज जी सुबह 4 बजे उठते हैं, जब सारा देश सोता है। मुझे लगता है चुनाव आयोग भी सो रहा था। वो उठते हैं, 36 मिनट में 2 एप्लीकेशन फाइल करते हैं और 2 वोट डिलीट करके खामोशी से सो जाते हैं। चुनाव आयोग भी सोता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने और बचाने की जिम्मेदारी किसके कांधों पे? ठीक है, चुनाव आयोग पे। तो अगर नेता प्रतिपक्ष देश की जनता के सामने, देश की के सामने जनता के मुद्दे को नहीं रखेगा और जो संस्थागत तरीके से इस देश की संस्थाओं को लूटा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, वो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। राहुल गांधी की एक के बाद इसी तरीके की पीसी आएगी, हाइड्रोजन बम आएंगे, उससे भी बड़े बम आएंगे देश की जनता के सामने। कुछ बोलना है आपको? सबूत के आधार पे आ रहे हैं सर। मैंने बताया ना कि कर्नाटका में ये फेब में ये जानकारी हमारे कैंडिडेट BR पाटिल जो वहाँ के कैंडिडेट, उनको पता चला कि इस तरीके से वोट 6000 कुछ वोट डिलीट हुए। उसके बाद वहाँ की CID ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, FIR दर्ज किया गया और 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को लिखी गई, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जवाबदेही किसकी बनती है? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वाले बीच में किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाई आपसे न सवाल किया जा रहा है, न भाजपा के किसी मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। सवाल तो इस देश की जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उससे किया जा रहा है। दोनों पीसी में राहुल गांधी ने न तो भाजपा का नाम लिया, न भाजपा के किसी नेता का नाम लिया। ये चुनाव आयोग ने साफ लफ्जों में कल ही अपनी ब्रीफिंग में कह दिया कि तथ्यहीन इल्जाम है। और सबसे बड़ी चीज सुनिए जी, जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो राहुल गांधी को इल्जाम नहीं लगाना है। हम जो भी पक्ष रखना होगा सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। चुनाव आयोग के एक जवाब का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। चुनाव आयोग ने कहा ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते, जबकि उन्होंने प्रचार के माध्यम से पिछले चुनाव में उन्होंने, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलिए, कोई भी व्यक्ति जाके वोट डिलीट कर सकता है, तो उसका भी हमने जवाब दे दिया है। तो चुनाव आयोग जिस प्रकार से ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में पूरे देश में वोट चोरी की जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता के सामने, देश के सामने सच और सबूत के साथ सारी चीजें लाके रखे।